आखिरकार भजन लाल जी ने किरोड़ी लाल मीणा को इस्तीफा ना देने के लिए मना तो लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर जो ज्वालामुखी किरोड़ी लाल मीणा के अंदर पनप रहा है वो कभी भी फट सकता है। और अगर फट जाएगा तो कितना नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले कुछ समय को आप नज़र उठाकर देखेंगे तो कई बार भाषणों के जरिए, कई बार किरोड़ी लाल मीणा ने ये साफ अपनी मन की पीड़ा जाहिर कर दी थी कि कहीं ना कहीं उनको जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। उससे उनको भी दुख है, उनके समर्थकों ने तो जता ही दी थी, लेकिन बार बार उन्होंने भी जता दी। अब जो अंदर ही अंदर उनके मन में ज्वालामुखी बन रहा है वो अगर फट गया तो कितना नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। देखिए, ये जो ज्वालामुखी की आप बात कर रहे हैं, ये इस तरीके से भरता और बढ़ता जा रहा है कि जब ये फूटेगा तो बहुत भरसक फूटेगा। अगर किरोड़ी लाल मीणा और उनके मन में, उनके अंदर, उनके साथ जो समर्थक हैं, उनके मन में कैसा ज्वालामुखी पनप रहा है, इसको समझना है तो थोड़ा सा और अंदर तक चलना होगा और थोड़ा सा और गहराई से समझना होगा। जरा समझिए इस बात को कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके कार्यकर्ता 11 करोड़ से भी ज्यादा हैं, उस पार्टी की राजस्थान इकाई में जब 5 साल कांग्रेस की सरकार होती है तो उस पूरी पार्टी के कितने भी बड़े बड़े नेता हो, अपोजिशन की भूमिका कोई नहीं निभाता, एक अकेला किरोड़ी लाल मीणा निभाता है। और जब किरोड़ी लाल मीणा ये भूमिका निभाता है 5 साल, चाहे आरपीएससी हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे महेश जोशी के भ्रष्टाचार हो, चाहे दूसरे भ्रष्टाचार हो, चाहे अगर कोई पीड़ित सुसाइड कर लेता है महेश जोशी का नाम लिखकर तो वो हो, चाहे जल घोटाला हो, चाहे और कोई घोटाला हो, हर घोटाले, हर भ्रष्टाचार, हर चीज पर आवाज उठाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा हमेशा सड़कों पर रहते हैं। जो रोल पूरे बीजेपी को निभाना चाहिए था अकेले वो निभाते हैं। और फिर जब तमाम सारे लोगों में, ईस्टर्न राजस्थान और गुर्जर और मीणा और बाकी तमाम सारे लोगों में एक आस वो बनाते हैं कि हाँ, ये शख्स है, अगर ये आएगा तो बेरोजगारी को मिटाएगा, ये आएगा तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन हुआ उसके उलट। और सब लोग इसी आस को लेकर चलते हैं कि वो आएगा। जी बिल्कुल, और इसके उलट जो हुआ है उसको भी सकेरने में किरोड़ी लाल मीणा अभी तक आगे नहीं आया। वही मैं कह रहा हूं। तो जो ये ज्वालामुखी बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि ये 5 साल का रोल था उनका और समर्थकों की आशाएं थी जो नहीं पूरी हुई। अब शुरुआत से जब चीफ मिनिस्टर का ऐलान हुआ तब समर्थकों ने अपना गुस्सा दिखाया, रैलियों में दिखाया, भाजपा कार्यालय के बाहर दिखाया, सोशल मीडिया पर दिखाया। वो गुस्सा बढ़ रहा था, तब बीजेपी उसको नहीं समझी। उसके बाद वो बढ़ता गया, तब भी बीजेपी उसको नहीं समझी। फिर जब लोकसभा चुनाव आने लगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियां होने लगी तो दौसा और ईस्टर्न राजस्थान में मुंह खोलकर कहा गया कि हम इसलिए मुरारी लाल मीणा को वोट देंगे क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के साथ गलत हुआ है। तब कोई नहीं समझा। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो समर्थक थे उन पर वो गुस्सा हुए क्योंकि वहां भावनाएं ऐसी बनी, उसको कोई नहीं समझा। लेकिन अब आखिरकार जब लोकसभा चुनाव में पूरी बाजी पलट गई तब किरोड़ी लाल मीणा की जो हालत है उसको भी कोई नहीं समझ रहा। वो चुप्पी साधे हुए हैं। क्या चुप्पी साधने वाले नेता है क्या किरोड़ी लाल मीणा? वो नहीं समझ रही बीजेपी। और अगर ये चुप्पी टूटेगी तो बीजेपी को इसका नुकसान भरसक उठाना होगा, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे नेता हैं जो अगर गलत देख रहे हैं, गलत सह रहे हैं तो वो उसकी भी एक लिमिट है। वो अब अपनी ही सरकार के आप खिलाफ समझिए आशाएं कितनी थी कि ये सरकार में आते हैं तो शायद मुख्यमंत्री बनाते हैं, शायद उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, शायद कोई ऐसा पोर्टफोलियो दे दे कि गृह मंत्री तो कम से कम हो, लेकिन कृषि मंत्री बनाते हैं वो भी आधी अधूरी पावर्स के साथ। तो समर्थकों का रूठना तो है ही, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा भी कोई भगवान नहीं है। अंदर से वो भी रूठ रहे हैं, वो भी टूट रहे हैं और ये टूटन अब बढ़ती जा रही है। अब भले ही पार्टी डिसिप्लिन आरएसएस की वजह से मान गए हैं किरोड़ी लाल मीणा, लेकिन ये मान मनोवल कुछ देर का है। अगर इसी हठधर्मिता से सब कुछ चलता रहा तो किरोड़ी लाल मीणा का ये ज्वालामुखी फूटेगा।
आपको नहीं लगता कि किरोड़ी लाल मीणा जी की जो नरेंद्र मोदी जी से दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं आड़े आ रही हो इन सब के बीच में? देखिए, सियासत में एक चीज बहुत साफ है कि दोस्ती और सब कुछ वो अच्छा है, लेकिन आप जातियों की अगर लगातार फहरिस्त लगा दो तो दोस्ती भी कब तक चलेगी। आप समझिए कि किरोड़ी लाल मीणा ने दिया क्या है, भाजपा को क्या दिया है, लोगों को क्या दिया है। वसुंधरा राजे को दरकिनार करके अगर आपको एकमात्र कोई लोकप्रिय चेहरा, अनुभवी चेहरा बचा रहा था तो वो कौन था? जब वसुंधरा राजे नहीं थी, राजेंद्र राठौड़ नहीं था, गुलाब चंद कटारिया को आपने भेज दिया था, आपके पास लोकप्रिय चेहरा कौन था? किरोड़ी लाल मीणा था। उनके बूते आप सत्ता में आए, उनके बूते आपको अनुभव मिला, उनके बूते आपको लोकप्रियता मिली। आपने किसी भी चीज को बिल्कुल वैल्यू ही नहीं दी। अब घड़ा भरते 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 आखिर कब तक भरेगा, आखिर तो छलकेगा, और यही चीज हो रही है। इसीलिए इस खबर का, इस कंटेंट का टाइटल यही है कि ज्वालामुखी जो है वो भर रहा है, ताकि आलाकमान को बीजेपी की ये समझ में आए कि वो किसको नजरअंदाज कर रहे हैं। एक दफे सचिन पायलट का भी ज्वालामुखी फटा था, उसके बाद जो हुआ था वो सब जानते हैं। सब जानते हैं कांग्रेस के जाने की वजह क्या थी। वो रैलियां थी जो सचिन पायलट ने कांग्रेस के खिलाफ की, वो अनशन था जो सचिन पायलट ने कांग्रेस के खिलाफ किया, वो टिकट सचिन पायलट के हिसाब से नहीं बांटना था जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। अब जब बांटा सचिन पायलट के हिसाब से तो लोकसभा का चुनाव देख लो। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो बीजेपी आलाकमान न जाने क्यों नहीं समझ रही, क्योंकि यहाँ सीटें नहीं आने से फर्क पड़ा है, पूरे भारत में बहुमत नहीं मिला है। तो ये फर्क बड़ा फर्क है। और अगर किरोड़ी लाल मीणा भी रूठ गए तो वसुंधरा तो पहले से रूठी हुई है। ये शक्तिशाली लोगों का रूठना बीजेपी को भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अब केंद्र में भी वो शक्ति नहीं है बीजेपी में जो पहले हुआ करती थी। इस बात को समझना होगा। ये चेतावनी, ये बात अगर बीजेपी पहले से समझ जाए तो आगे आने वाले बड़े खतरों से बचा जा सकता है। नहीं तो कई सियासतदान तो ये बोल रहे हैं कि एक वक्त पर हालत जो कांग्रेस की हुआ करती थी, अब उन्हीं हालातों की तरफ तेजी से बीजेपी आगे बढ़ रही है। बचाने का ये बिल्कुल ठीक समय है। सही स्टेप्स नहीं लिए तो वाकई बहुत बुरी कंडीशंस हो सकती है। तो ये तो थी हमारी राय इस मुद्दे पर। अगर आपने देखा है पूरा वीडियो, समझते हैं राजस्थान की सियासत को और फॉलोअर हैं किरोड़ी लाल मीणा के, तो बताइएगा ज़रूर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कैसा लगा वीडियो, ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद। नमस्कार। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई, ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपको जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।